नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के कोने कोने में गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और साथ ही प्रदेशवासियों को ध्वजारोहण की बधाई भी दी। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद भी किया। छब्बीस नवंबर 1949 को ये गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं, मित्रों समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से वंचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। हमारे सेनाओं के और पुलिस के नौजवानों, अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार मित्रों, जैसा आज उनको मालूम है कि देश और दुनिया में अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, इसमें सब और इस समय लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता, स्वतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी। अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हम कर दिया है। सब व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी हैं, अपने घर बैठे सब सेवाओं का लाभ उठाएं। यही तो गणतंत्र है। आखिर लोग दफ्तरों के धक्के ना खाएं, योजनाएं और सेवाएं घर तक पहुंचे, यही तो गणतंत्र है। मेरे लिए अंत्योदय यही गणतंत्र। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां देखने को मिले। इस बार हरियाणा की झांकी कुछ ज्यादा ही विशेष नजर आई। दरअसल इस साल हरियाणा की झांकी का विषय मेरा परिवार मेरी पहचान रहा। ये हरियाणा की एक योजना है और ये झांकी हरियाणवी महिलाओं के सशक्तिकरण के पारंपरिक प्रतीक के रूप में तैयार की गई थी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए हरियाणा की झांकी को लगातार तीसरी बार स्थान मिला। हरियाणा सरकार की तरफ से इस झांकी को प्रदर्शित करने का मकसद था कि हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के जरिए आम जन तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यमुनानगर के तेजली खेल ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारी धुंध के बीच ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हर गरीब तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। इसके लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन काम नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने के लिए परिवार पहचान पत्र योजना लाई और जिसके माध्यम से अब सभी लाभ पात्रों को लाभ मिल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के
सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकारों से वंचित हो जाते थे। लेकिन आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान अंबाला शहर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बता दें कि अंबाला की तस्वीरें हैं जहां शिक्षा मंत्री ने ध्वजारोहण किया, मंत्री ने परेड की सलामी की। बता दें देशवासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामनाएं और बधाई दी और साथ ही शिक्षा मंत्री ने ध्वजारोहण भी किया। चरखी दादरी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यसभा सांसद DP वत्स ने नई अनाज मंडी में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इससे पहले सांसद DP वत्स ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने समारोह स्थल पर PT शो में भाग लेते हुए नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आकर्षण का संदेश भी दिया। NSS और कॉलेजेस के कैडेट्स, आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि दादरी में आके हम आपके साथ गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन ही बहुत से फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान से, जिनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, महेंद्रगढ़ के राजकीय मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस समारोह को चार चांद लगाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। में हरियाणा पुलिस की यह टुकड़ी हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता तथा जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, कारीगरों को तथा साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश की विकास की गति को प्रदान किया है। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन, जो वर्षों से हम
बल्कि पूरा विश्व इसकी बाट देख रहा था। आज भाइयों बहनों, सदियों की प्रतीक्षा के बाद, सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह का संचार हो रहा है। शुक्रवार को झज्जर में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अनूप धानक ने झज्जर में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और रोडवेज कर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट की सलामी ली और सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और आज का ही दिन देशवासियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समारोह में भाग लेने से पूर्व मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक पर शहीदों को जाकर श्रद्धांजलि भी दी। आदर व सम्मान के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिवारजन, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज के इस शुभ अवसर पर हमारे साथी राकेश जाखड़ जी, संजय जी, राजीव जी, सतबीर जी, वरुण जी, मिंटू जी, हुकमचंद जी, संजय दलाल जी, बहुत ही जो ये भव्य आयोजन किया है हमारे प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि कालावाली में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस मौके पर कालावाली के एसडीएम सुरेश रवेश मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की और साथ ही घने कोहरे में भी लोगों में बड़ा उत्साह था। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर अच्छा इंतजाम भी किया गया था। बता दें कि कालावाली की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यक्रम को लेकर अच्छे इंतजाम हुए। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर एसडीएम सुरेश रवेश ने शिरकत की और देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। वहीं कालावाली में भी कार्यक्रम को लेकर अच्छे इंतजाम हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानीपत जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने समारोह में जाने से रोका था, जिसके बाद पुलिस के साथ विधायक की धक्का मुक्की हुई। समारोह में हिस्सा लेने से रोकने के साथ ही विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद विधायक को छुड़वाने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और उन्होंने पुलिस के इस रवैये की कड़ी निंदा भी की। देश भर में ठंड का कहर बरप रहा है और बता दें कि
वहीं कोहरा और शीतलहर से लोगों के मुश्किलें बढ़ रही हैं। ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। आज एक बार फिर अंबाला में घने कोहरे की सफेद चादर छाई रही। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि कड़ाके की ठंड भी देशभक्ति को हरा नहीं पाई। लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहेंगे। और बता दें, जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया था, ठीक उसी तरह गणतंत्र दिवस भी मनाया। अंबाला का रहने वाला हूँ और यहाँ पर आज धुंध इतनी पड़ रही है और ठंड जमकर हो रही है। पिछले कई दिनों से इतनी धुंध पड़ रही है और ठंड बहुत बुरी तरह ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि आज 26 जनवरी है और धूप निकलेगी खिलखिला के और मौसम खुल जाएगा, लेकिन वो ना होके आज फिर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है कि ठंड में भी मज़ा आ रहा है सभी को। कैसे बचाव कर रहे हो ठंड में? ठंड में बचाव कर रहे हैं हम, चाय पी के, गर्म कपड़े पहन के अपना, और 26 जनवरी का हम रिपब्लिक डे आज मनाएंगे और जोरों शोरों के साथ फिर भी मनाएंगे, ठंड के बावजूद भी फुल कपड़े पहन के भी। चाय। मेरा नाम राजेश सब्बरवाल है जी। मैं अंबाला छावनी का निवासी हूँ जी। क्या कहेंगे? धुंध पड़ रही है जी, लेकिन जो आज 26 जनवरी का दिन है, जो इस उत्सव को बड़ी जोर शोर से मना रहे हैं। चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, लेकिन सर्दी का बचाव भी है। गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लोगों को चाय पिला देते हैं तो थोड़ा सा जोश आ जाता है। लेकिन 26 जनवरी का उत्सव बड़ी जोर शोर से मनाएंगे। जिस तरह राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, उससे भी ज़्यादा जोर शोर से हम हाँ, आग भी सेक रहे हैं जी, कपड़े भी गर्म पहन रहे हैं। लेकिन जो उत्सव है, चाहे जिससे भी ज़्यादा ठंड पड़ जाए, लेकिन उत्सव को हमने जोर शोर से ही मनाना है। था जी, धूप निकलेगी, लेकिन प्रभु की लीला है जी। एक तरफ जहां देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने राष्ट्रीय मोर्चा किसान के बैनर तले ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान जिला प्रधान बलवंत सिंह ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना सोच समझकर कानून लाए जा रहे हैं। जो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜੋ 7 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 जनवरी ਨੂੰ एक रोस के रूप में सारे आल इंडिया के ट्रैक्टर मार्च का दिन रखा हुआ है। अज इस बावजूद असीं कट रहे हैं। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी किसानों की? आगामी कार्रवाई जिमें भी संयुक्त मोर्चा भारत का आपां नूं कोई भी काल दिंदा है तां असीं उस दे पूर्ण समर्थन देवांगे। धन्यवाद जी। अज 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। लेकिन जो अज की सरकार है, बड़ी डिकटेटरशिप सरकार है, बिना मता पास करे भी कानूनों के अज बदलाव कर रही है, जिहदे आम जनता जी बहुत तंग है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, व्यापारी है। हुण पिछले तुसीं दिनी देखिया होना है भी ट्रक्का या ड्राइवर है कोई भी है, वो छोटे मजदूर तो लैके वड्डे तक बंदा ड्राइवरी करता है। उहदे वास्ते फिर उन्होंने एक इहो जिहा कानून लागू किया। चलो जिहदे कुछ हद्दां तक वो ठीक सीगा, लेकिन कुछ हद्दां तक एडा गलत सी, मतलब आम जन के उत्ते बड़ा परचे दर्ज होने का डर सी उहदे विच। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि अंबाला पहुंचे। मछोंडा गांव में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का स्थानीय निवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है। लोगों को आज घर बैठे बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों
लॉकडाउनों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन एवं अन्य कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों की सुगमता के लिए लघु सचिवालय यहां पर बनवाया है और साथ ही यहां पर एक ही छत के नीचे 30 से अधिक कार्यालय बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद लोगों के जन कल्याण के लिए अनेकों स्कीमें चलाई। जन धन योजना चलाई, आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में करवा सकता है। जन धन खाता योजना चलाई। हमारे विपक्षी हंसते थे कि पैसा है नहीं, खाता खोलने का क्या फायदा। पर अगर वो अपने इतिहास पर नजर डालें, उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, दिल्ली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि द्वारका सेक्टर 11 में रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में देर रात चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बना लिया। इस मकान के मालिक ओपी शर्मा और उषा शर्मा सीनियर सिटीजन हैं, जो अपनी बेटी दामाद के घर पर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने देर रात मकान में घुसकर हजारों के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दोनों बुजुर्ग मकान में होते तो ये चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। हैरानी की बात यह भी है कि अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी लगे हैं और गार्ड भी पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। बावजूद इसके बेखौफ चोरों ने घर में चोरी की और फरार हो गए। इससे रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। अपार्टमेंट में रहता हूँ। मुझे आज सुबह सुबह यहाँ से अंकल, मेरी सिस्टर का फोन आया कि भाई जाके देखो घर में ताला टूटा हुआ है। उनको पड़ोसियों ने बताया। मैंने आके देखा तो यहाँ पे पूरा घर खुला पड़ा था और पहले एक ही कमरे का सारा सामान चुरा लिया। कमरे में ताला लगा हुआ था? ये वाला मेन गेट ताला। मेन गेट पे। किस तरीके से चोर अंदर आए? मेरे ख्याल से इंटरलॉक को तोड़ के आए हैं अंदर। पुलिस में कॉल किया आपने? हाँ जी, पुलिस आके चली गई है। क्राइम सीन वाले भी आके चले गए हैं। पूरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके चले गए हैं। कितने की चोरी है सर? कैश में तो 5-6 हज़ार और ज्वेलरी मेरे ख्याल से ले गए होंगे 30-40 हज़ार की। वोट फॉर योर फेवरेट तेलुगुआई एट रिपब्लिक डे 2024 को लेकर सभी से अपना वोट करने की अपील की गई और लोगों से अपील की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। वोट करने के लिए साइट 26 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 27 जनवरी तक चालू रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।